नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर विश्रुति शर्मा और आज हम बात करेंगे यूटीआई के बारे में, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये एक बहुत कॉमन समस्या है जो मेन और वुमेन दोनों के अंदर होती है। लेकिन क्योंकि जो यूरेथ्रा होता है वो वुमेन का शॉर्टर होता है मेन के कंपैरिजन में, तो ये समस्या जो है वो ज्यादा वुमेन्स के अंदर यानी महिलाओं के अंदर जो है वो ज्यादा आती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण क्या-क्या होते हैं, फिर इसके बाद बात करेंगे कि लक्षण क्या होंगे और आप अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं ताकि आपको इससे आराम मिल सके। साथ ही बहुत सारी एसटीडी बीमारियों के साथ भी आपको ऐसे लक्षण जो हैं वो अ, मिल सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपनी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिएगा। साफ-साफ भाषा में बात करें तो जो आपका मूत्र मार्ग है, ये इन्फेक्शन जो है वो वहाँ से होता है और वहाँ पे बैक्टीरिया, फंगस या फिर वायरस जो हैं उनके आ जाने से होता है। और अगर आप किसी तरह से कैथेटर यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको डॉक्टर ने सलाह दी है कि आप यूरिनरी ट्रैक्ट में कैथेटर लगाइए, आपका यूरिनरी जो पैसेज है, जो मूत्र मार्ग है वो रुक गया है, बंद हो गया है या किसी सर्जरी की वजह से आपको कैथेटर लगा है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। कैथेटर अगर टाइमली चेंज नहीं किया जाए या बार-बार कैथेटर को यूज़ किया जाए, तो यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन रहता है। कॉमन वेस्टर्न टॉयलेट्स यूज़ करने से भी, अगर आप बैठ के यूज़ कर रहे हैं वेस्टर्न टॉयलेट्स को, पब्लिक जो प्लेसेस पे होते हैं या अगर आप घर पे भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसको प्रॉपर्ली क्लीन करके रखिए या अपना पर्सनल यूज़ कीजिए या अपना हाइजीन मेंटेन कीजिए। अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट्स यूज़ कर रहे हैं, तो खास तौर से उसको सैनिटाइज़ करके यूज़ कीजिए। इसके अलावा आपका जो इम्यून सिस्टम है, वो वीकन होने पे भी आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई हो सकता है। और आपकी जो इम्यून सिस्टम जो वीक होता है, वो एचआईवी जैसे वायरस की वजह से भी हो सकता है, तो अपना जो जाँच है, वो ज़रूर से करवाइए। बार-बार सिंगल टॉयलेट यूज़ करने के आप फ्लश करके भी टॉयलेट को यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आपके जो यूटीआई होने के चांसेस हैं वो कम रहते हैं। अब इसके क्या-क्या लक्षण आते हैं उसकी बात करते हैं। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर केसेस के लक्षण जो होते हैं वो अलग-अलग होते हैं। जो शुरुआती लक्षण होते हैं उसमें क्या होता है कि आपको एक अर्ज फ़ील होती है, एक बार-बार बाथरूम जाना है आपको ऐसा फ़ील होता है, जबकि बाथरूम आप जाते ही नहीं हो। आपको थोड़ा-सा यूरिन पास करते हो और फिर वो हो जाता है। लेकिन थोड़ी-थोड़ी देर में आपको वापस यूरिनेट करने की फ़ीलिंग आती है। ये यूटीआई का सबसे मेन और सबसे बड़ा लक्षण होता है। इसके अलावा यूटीआई के अंदर यूटीआई के अंदर पेन रहता है आपके लोअर एब्डोमेन में, यानी जब पीरियड्स का पेन होता है वहाँ पे, यानी आपके जो यूट्रस है जहाँ पे ब्लैडर है उस जगह पे पेन रहता है, डिस्कम्फर्ट रहता है। आप जब यूरिनेट कर रहे हो तो उस समय आपको बहुत जलन और दर्द भी महसूस हो सकता है। इसके साथ-साथ जब ज़्यादा सीरियस केसेस रहते हैं तो ठंड लग के बुखार चढ़ना, पूरी बॉडी में पेन रहना, लोअर बैक पेन रहना और इरिटेशन रहना, मतलब आप इरिटेटेड रहेंगे, थोड़े चिड़चिड़े रहेंगे। फीवर भी आपको आ सकता है, हाई ग्रेड फीवर भी आ सकता है और हल्का-हल्का आपको हरारत भी रह सकती है। इसके बाद बात करते हैं कि आप इसमें कौन-सा टेस्ट जो है वो करवा सकते हैं। तो एक सिंपल सा टेस्ट होता है, आपका यूरिन का सैंपल लिया जाता है, उसका कल्चर किया जाता है। उसको बोलते हैं यूरिन कल्चर टेस्ट। ये जाएँगे किसी भी लैबोरेटरी में, अपना सैंपल दीजिए, वो करवाइए और वहाँ पे आपका जो भी जिस कारण से भी आपको यूटीआई हुआ है, वो आपको बता देंगे। और फिर आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं इसकी बात करते हैं। जैसे ही आपको ये कन्फर्म हो या फिर जैसे आप मैंने लक्षण बताए वैसे-वैसे आपको लक्षण आ रहे हैं, हल्का दर्द होना, लोअर एब्डोमेन में बैक पेन होना, बार-बार बाथरूम जाने की इच्छा होना लेकिन बाथरूम नहीं आना, जलन होना, दर्द होना और एक डिस्कम्फर्ट फील रहना। ये सब अगर आपको हो रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आपको यूटीआई या यूटीआई किसी दूसरी बीमारी से रिलेटेड यूटीआई हो गया है। हर्पीस, सिफिलिस
HIV और ऐसी कई सारी STD बीमारियों के अंदर भी आपको ऐसे यूटीआई जैसे लक्षण मिलते हैं, जैसे पेन हो गया, डिस्कम्फर्ट हो गया, बर्निंग रह गई, है ना? ये सब आपको एसटीडी में भी मिलते हैं। लेकिन अगर आपको एसटीडी नहीं है और बार-बार आपको यूटीआई हो रहा है, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि अपना कोई एसटीडी का टेस्ट जो है वो करवाइए, या यूरिन कल्चर जो सिंपल है वो टेस्ट करवा लीजिए। उसमें आपके बहुत सारे आपके क्या कारण है वो सब आ जाएँगे। एक कारण और भी होता है यूटीआई होने का, बार-बार यूटीआई होने का, कि लोग जो हैं वो, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं यानी आप फिजिकल इंटीमेट हैं किसी के साथ में, आप फिजिकल इंटीमेसी के बाद में वॉश नहीं करते हैं। वहाँ पे आपको वॉश करना बहुत ज़रूरी है, फ्रंट टू बैक आप वॉश कीजिए, जिससे आपके खुद के जो एनस के बैक्टीरियाज़ या जो भी वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, वो आपके यूरेथ्रा की तरफ ना जाएँ और वो वहीं से साफ हो जाएँ। आपको अपना पर्सनल जो हाइजीन है वो मेंटेन करके रखना है। अब इसके ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं, या मैं कहूँ कि आप अपने लेवल पे इसको कैसे प्रिवेंट या फिर जो माइल्ड केसेस होते हैं उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। तो जो माइल्ड केसेस रहते हैं उसमें आपको बहुत सारा पानी पीना है, तकरीबन 8 से 10 ग्लास जो है आप पानी पीजिए। अपना जो लोकल जो जेनिटल हाइजीन है वो मेंटेन कीजिए। टॉयलेट्स जो आप यूज़ कर रहे हैं उनको साफ कीजिए। विटामिन सी का इंटेक जो है वो अपनी डाइट में करिए, जैसे नींबू हो गया, नींबू का रस जो है वो आप नियमित रूप से लेंगे तो आपको यूटीआई जो है उसमें थोड़ा आराम मिलेगा। आप ऐसी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको बार-बार टॉयलेट जाना पड़े, जिससे वो बैक्टीरिया जो है वो फ्लश आउट हो जाए। जैसे कि पानी मैंने बताया, गन्ना भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि गन्ना जो होता है वो डाययूरेटिक होता है, तो गन्ने का जूस आप पी सकते हैं। ज़्यादा जो मीठा है उसको अवॉइड करना चाहिए, तो गन्ने का जूस जो है वो एक निश्चित मात्रा में ही लीजिए, ज़्यादा नहीं लीजिए। अगर आपको डायबिटीज़ है या आप मीठा ज़्यादा ले रहे हैं, तो भी आपको ये वाली समस्या जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो अपने मीठे को कंट्रोल कीजिए। पानी बहुत ज़्यादा पीजिए। अपना जो पब्लिक टॉयलेट है उसमें वेस्टर्न जो सीट्स होती हैं उनको अवॉइड कीजिए। अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो सेमी सिटिंग जो पोज़ीशन होती है उसमें आप अपने ब्लैडर को रिलीव कर सकते हैं। अपना ब्लैडर आप वहाँ पे ऐसे खाली कर सकते हैं। ये मैं विमेन के लिए बता रही हूँ। मेंस के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। मेंस को ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनके यूरिनल्स जो होते हैं वो उससे डिस्टेंस बना के भी वो लोग पी कर सकते हैं। विमेन में ऐसा नहीं होता है। तो अपना पानी जो है वो अच्छे से ड्रिंक कीजिए, प्लेंटी ऑफ वाटर यूज़ कीजिए। अगर आपके ब्लैडर स्टोन्स होते हैं तो भी आपको यूटीआई होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए अपने जो ब्लैडर स्टोन्स की जो दवाई हैं वो अपनी कंटिन्यू रखिए। सर्जरीज़ जो होती हैं ब्लैडर स्टोन में वो ज़्यादा कारगर नहीं होती हैं, क्योंकि जो किडनी का जो स्टोन का प्रॉब्लम रहता है ये रिकरेंट होता है, यानी एक बार बन गया, निकल गया, फिर बन गया, फिर निकल गया, तो कितनी सर्जरी करवाएँगे। इससे अच्छा है कि आप उसको फ्लश आउट हो जाने दीजिए। उसमें भी आपको पानी जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ज़्यादा पानी पिएँगे, ये किडनी में से जो भी कचरा है वो बाहर निकलेगा, तो साथ में स्टोन्स भी निकल जाएँगे। गॉल ब्लैडर के स्टोन में ऐसा नहीं होता, लेकिन किडनी स्टोन में वो फ्लश आउट होता रहता है। तो अपने पानी पीना एक बहुत अच्छा आपकी बॉडी के हेल्थ के लिए भी अच्छा है, अपने किसी भी तरह के बॉडी के इन्फेक्शन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो फ्लश आउट करता है। अगर आपको फीवर हो रहा है या आपको ठंड लग रही है या कोई भी तरह का बॉडी में पेन है, लोअर बैक पेन है, बार-बार यूरिनेशन हो रहा है, तो अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। या फिर आपको कोई भी तरह की एसटीडी बीमारी है और साथ में आपको यूटीआई भी हो चुका है, तो भी आप अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी कोई भी रिपोर्ट्स हैं, किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए, किसी भी तरह का आपको कन्फ्यूजन है, तो आप व्हाट्सएप करके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की सलाह आप हमसे ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और किसी ऐसे व्यक्ति से शेयर भी कर सकते हैं जो आपको पता है कि वो यूटीआई से ग्रसित है या पीड़ित है, बहुत परेशान है। आप हमसे कांटेक्ट करके भी बात कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।